हेलो गाइस, आज का वीडियो में बात करने वाला हूं कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आप अपना इमोशन को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। देखिए गाइस, अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो फिर आपको तो एक चीज मानना ही पड़ेगा, और वो चीज क्या है? वो चीज है गाइस, देखिए मार्केट एक इमोशनल गेम है। इस मार्केट में वही जीत सकता है जो मान के चलिए अपना इमोशन को कंट्रोल कर सकता है या फिर अपना इमोशन को जीत सकता है। वही जो है इस मार्केट से पैसा बना सकते हैं। जो अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो इस मार्केट से 1 रुपया भी लेके नहीं जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रेडर जो आता है वो लोग आ करके जो है छोटा छोटा जो स्मॉल ट्रेडर होता है, बिल्कुल जो रिटेलर होता है, वो लोग का इमोशन के ऊपर खिलवाड़ करके जो वो लोग अंधाधुंध पैसा कमाता है। और जो छोटा छोटा स्मॉल रिटेलर ट्रेडर होता है वो लोग जो है मार्केट में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि वो लोग इसीलिए फंस जाता है, वो लोगों को लगता है कि अगर हम मार्केट में ढंग का कोई एक स्ट्रेटजी सीख जाएंगे ना तो मार्केट का सारा पैसा अपना अकाउंट में कर लेंगे, अपना जेब में कर लेंगे। लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो मान के चलिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है और एक दिन में मार्केट उसका सारा पैसा ले करके चला जाता है। क्यों लेके चला जाता है? क्योंकि उसको जो है अपना इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसलिए जो है कमाने के लिए वो 6 दिन 7 दिन लगा देता है और देने के लिए एक दिन उसके लिए काफ़ी होता है, और एक दिन में सारा पैसा दे करके चला जाता है। तो फिर भाई साहब उसका फायदा क्या है? अगर वो कमाता है 6 दिन 7 दिन कमाता है और एक दिन में दे के चला जाता है, सारा प्रॉफिट का पैसा भी दे के चला जाता है और जितना ट्रेडिंग अकाउंट में होता है वो भी दे के चला जाता है, तो फिर फायदा क्या है? इसीलिए अगर आपको मार्केट में काम करना है तो आपको जो है अपना इमोशन के ऊपर भी काम करना होगा। ठीक है, दूसरा चीज जो है ये वीडियो उनके लिए भी है जो मान के चलिए ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो चुका है। एक के बाद एक ट्रेड लेते ही जाता है और एंड ऑफ मंथ एंड ऑफ डे जो है लॉस में रहता है। ये वीडियो उनके लिए भी है। सबसे पहले गाइस आपको जो है एक चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान देना होगा कि आपका जो ये इमोशन होता है, ये इमोशन आखिर कहाँ से एक्टिव होता है। ये चीज़ को तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि आपका जो इमोशन होता है कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग होता है, लेकिन कहाँ से होता है? आपका इमोशन स्टार्ट उस जगह से होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको जो भी चीज़ें आज बताऊंगा ना, मैं अपना एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा, सारा चीज़ प्रैक्टिकल बताऊंगा। कोई भी थ्योरी वाला या फिर किताब से लेकर के कोई भी कहानी नहीं बताने वाला हो। ठीक है, तो किताबी नॉलेज यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ। मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर मैं 2 से 3 चीज़ें जो भी बताऊंगा अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आप देखिएगा एंड ऑफ मंथ आप जो है ग्रीन में रहिएगा, रेड में बिल्कुल नहीं रहिएगा। लेकिन उसके लिए आपको गाइस एक चीज़ करना होगा, उसको जो है इम्प्लीमेंट करना होगा और उसके ऊपर जो है आपको काम करना होगा। देखिए भाई, काम तो आप ही को करना है, क्योंकि देखिए अगर आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर बनने का सपना लेके आए हैं तो उस सपना को अगर साकार करना है तो उसके लिए आपको काम भी करना होगा। ठीक है, बिना काम में किसी जगह पे कोई भी चीज़ जो है नहीं मिलता है। काम जो है आप ही को करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपके आसपास बाद में आदमी आता है जाता है जब आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। लेकिन सक्सेसफुल होने से पहले सारा मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इमोशन हम लोग का कहाँ से एक्टिव होता है, कहाँ किस जगह से स्टार्टिंग होता है। अगर आपको इमोशन को ट्रैक करना है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ तो करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा आप अपना इमोशन को किस जगह पे ऑन करते हैं। यानी कि आपका जो इमोशन का जो स्विच होता है किस जगह पे आपका एक्टिव होता है, उस चीज़ को आपको सबसे पहले ट्रैक करना होगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा। उसके लिए आपका जो भी ऑर्डर बुक है या फिर आप जो भी जर्नल मेंटेन करते हैं या फिर जो भी आप डायरी लिखते हैं, उस डायरी पे जाकर के आप देखिए कि कितना ट्रेड आप अपना सेटअप पे लेते हैं और कितना ट्रेड आप जो है बिना सेटअप के लेते हैं। कोई सेटअप ही नहीं बनता है, अंधाधुंध आपको लगता है और आप ले लेते हैं। देखिए लागने वाला जो सेटअप होता है ना, इसी जगह से जो है आपका जो इमोशन होता है वो इस जगह से जो है एक्टिव हो जाता है। क्योंकि मार्केट सपोज दैट कोई रेंज के अंदर है और आपको लगता है कि आप मार्केट जो है ब्रेक करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा एक कैंडल ऊपर जाता है ना तो आपको लगता है कि आप मार्केट जो है ऊपर जाएगा। जैसे आपको लगता है ऊपर जाएगा आप तुरंत उस जगह पे एंट्री कर लेते हैं, और जैसे आप एंट्री करते हैं उसके बाद जो है मार्केट आपका अगेंस्ट में जाता है। क्यों? क्योंकि आप बिना सेटअप के ट्रेड लिए हैं, आपको लगता है। ये लगने वाला कहानी से आपका जो है इमोशन ट्रेड होता है, और इमोशनली जब आप ट्रेड लेते हैं वो जब आपका अगेंस्ट में जाता है तो उस जगह पे आपको समझ में नहीं आता है कि किस जगह पे आपको एग्जिट करना है और कहाँ आपको जो है टारगेट बना के रखना है।
ठीक है। तो इसलिए कभी भी आपको जो है लागने वाला ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा चीज आपके साथ ये भी होता है, जब भी आप मार्केट में आते हैं थोड़ा सा कोई एगो बड़ा रेड कैंडल होता है या फिर ग्रीन कैंडल होता है, तो आपको लगता है कि अरे मार्केट तो भाग गया, मार्केट तो पूरा एकदम नीचे गिर गया, आपको लगता है कि मेरा तो ट्रेड छूट जाएगा, हमको तो ट्रेड ही नहीं मिलेगा। आप जो है तुरंत मतलब मोबाइल को दबा देते हैं, तुरंत जो है आप जो है कोई ना कोई ऑर्डर जो है ले लेते हैं, और लेने के बाद जो है जैसे आप मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे आप मतलब एंट्री करते हैं, उसके बाद जो है मार्केट आपका अगेंस्ट में जाने लगता है, और जैसे अगेंस्ट में जाता है उसके बाद आपको समझ में नहीं आता है कि अब आपको क्या करना है। लेकिन आप कभी ये चीज़ को मतलब सोच के देखते ही नहीं कि आप जो भी ट्रेड लिए हैं, क्या उसके पीछे कोई रीजन है, क्या उसके पीछे कोई कारण है, क्या लॉजिकल सेटअप बना था उसके बाद आप ट्रेड लिए थे, नहीं लिए थे। तो इसलिए आपका वो ट्रेड जो है आपको इमोशनली लगा कि आप जो है मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब जब आप इमोशनली ट्रेड लेते हैं, जब आप बिना सेटअप के ट्रेड लेते हैं, जब आप बिना रीजन के ट्रेड लेते हैं, जब आप लागने वाला ट्रेड लेते हैं, तब आपका इमोशन जो है एक्टिव हो जाता है, और जब आपका इमोशन एक्टिव होता है तो आपका इमोशनली जो है कोई भी डिसीजन जो है ठीक ठाक नहीं होता है, और इमोशनली जो है आप स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं, और इमोशनली आपको जो है सही डिसीजन भी नहीं देता है, और जिसके चलते आप जो है एंड ऑफ मंथ जो है आप लॉस में रहते हैं। तो इसलिए आपको आज से एक चीज़ करना है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड ले, उससे पहले आपको ये चीज़ जो है देखना है कि ये मेरा कंडीशन वाइज ट्रेड है या नहीं है। अगर कंडीशन वाइज ट्रेड है तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो ट्रेड लेने से पहले आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। होपली आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, जब आप होपली कोई ट्रेड नहीं लीजिएगा, जब आपको लगने वाला, आपको एक चीज़ करना है कि आपको जो है लगता है कि मार्केट अब ऊपर चले जाएगा, लगता है कि अब मार्केट नीचे चले जाएगा, तो आपको लगने वाला कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको जो है बनने वाला ट्रेड लेना है, ठीक है। जब मार्केट में कोई सेटअप बनेगा उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। अरे आज आपका सेटअप नहीं बने, कल बनेगा, कल नहीं बनेगा, परसों बनेगा। मार्केट आपके लिए जो है हर दिन खुला है, यानी कि जो भी हॉलीडे है उसको छोड़ के हर दिन खुला है, तो फिर आज नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, आज नहीं ना मार्केट भाग रहा है। इस चीज़ को आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है, और आपको लागने वाला ट्रेड नहीं लेना है, अपना सेटअप बनने देना है, और जो भी सेटअप बनेगा उसके पीछे रीजन बनेगा। रीजन कोई भी ट्रेड आप जब भी लीजिएगा उसके पीछे रीजन होना चाहिए, जब रीजन होगा उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, वरना मत लीजिए, ठीक है। देखिएगा आपका जो 70% जो इमोशन है इसी जगह पे जो है कंट्रोल हो जाएगा, और जो है आप अच्छा ढंग से जो है मार्केट से जो है प्रॉफिट भी जनरेट कर पाइएगा। तो इस चीज़ को गाइस आपको जो है सबसे पहले जो है ट्राई करना है, और इन चीज़ों को आपको कंट्रोल में रखने के लिए इन चीज़ों को आप तो भी कर सकते हैं जब आपका माइंड जो है चंचल नहीं रहेगा, जब आपका माइंड बिल्कुल शांत रहेगा। और वो शांत कब होगा, जब आप मान के चलिए माइंड के ऊपर कुछ काम कीजिएगा। आप लोगों में से एक चीज़ मतलब बताना कमेंट करके, आप लोगों में से कितना ऐसा ट्रेडर है या फिर कितना ऐसा रिटेलर है या फिर बिगिनर है जो कि मान के चलिए माइंड सेट के ऊपर काम करते हैं। माइंड सेट के ऊपर आप लोग जो है कोई काम ही नहीं करते, आप लोग को लगता है कि एगो स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, एगो सेटअप मिल जाएगा ढंग का, तो हम लोग जो है मार्केट का सारा पैसा ले लूँगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। आप लोगों को जो है माइंडसेट के ऊपर काम करना होगा। तो इन चीज़ों को, ये जो लगने वाला कहानी है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको और एक चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये वाला चीज़ को नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है मार्केट में जाकर के जो है जैसे ट्रेड ले रहे थे वैसे लीजिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप सुबह सुबह मान के चलिए उठते हैं ना सो के, ठीक है, तो उसके बाद आप जो है मेडिटेशन कीजिए, सुबह कीजिए या फिर शाम में कीजिए। अगर आप मतलब कर सकते हैं तो दोनों टाइम कीजिए, लेकिन आप कीजिए। आपको जो है एकदम, अगर आपको मेडिटेशन बिल्कुल नहीं आता फिर भी आप जो है अपना आँख को बंद करके बिल्कुल जो है चुपचाप जो है 15 से 20 मिनट शांत में रह जाइए। कोई एगो रिलैक्स म्यूजिक या फिर कोई भी चीज़ लगा दीजिए, आपका माइंड में जो भी मतलब कचरा है उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि यहाँ पे इमोशन हर चीज़ है, इमोशन को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मेरा जो है कोई भी काम नहीं बनने वाला है। तो आप इमोशन के ऊपर क्यों नहीं काम करते? आपको इमोशनल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस मेडिटेशन करना होगा सुबह शाम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका माइंड जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा, और शांत होने के बाद देखिएगा आपका ट्रेड कितना अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध भी एक बात कहा है कि जो आप सोच सकते हैं वही आप बन सकते हैं, ठीक है। तो आप जो चीज़ बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचते ही नहीं है तो आप कैसे बन सकते हैं? तो इसलिए इसके ऊपर भी आपको जो है काम करना होगा। उसके बाद देखिएगा आपका बहुत सारा चीज़ जो है कंट्रोल हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग जो है
ओवर ट्रेडिंग भी कंट्रोल हो जाएगा जब आप अपना सेटअप पर ट्रेड कीजिएगा। तो ओवर ट्रेडिंग क्यों होगा? मार्केट में डेली कितना सेटअप होता है? मार्केट में डेली 1 से 2 3 सेटअप होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा सेटअप बनता ही नहीं है। तो जब आप 2 से 3 ट्रेड कीजिएगा उसको ओवर ट्रेडिंग नहीं कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वो आप अपना सेटअप पर ट्रेड लेते हैं। जब आप अपना सेटअप पर ट्रेड लेते हैं वो ओवर ट्रेडिंग नहीं कहलाते हैं, ठीक है, चाहे 2 ट्रेड हो चाहे 3 ट्रेड हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, बस अपना सेटअप बनने देना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। और लागने वाला कोई भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, छूट जाएगा, भाग जाएगा, अरे मार्केट में तो हमको एंट्री नहीं मिलेगा, इस तरह कोई भी ट्रेड आपको जो है नहीं लेना है। आपको शांत हो करके जो है आपको सोचना है, अपना सेटअप बनने देना है, और बनने के बाद ही आपको जो है ट्रेड करना है। उसके बाद देखिएगा आपका ओवर ट्रेडिंग भी कंट्रोल हो जाएगा, और जो भी आप 2 दिन 5 दिन 7 दिन में जो भी आप प्रॉफिट करते हैं वो भी जो है आपका अच्छा खासा जो है एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, और एंड ऑफ मंथ आपका जो है प्रॉफिट में ही रहेगा। है कि अरे यार मेरा तो मतलब 50-60 रुपया भी नहीं हुआ, इतना ब्रोकरेज का पैसा भी तो नहीं आया, मैं कैसे इस जगह से काट कर सकता हूँ? तो जो भी ट्रेडर इस तरह का सोच रखते हैं, जिसको लगता है कि मेरा ब्रोकरेज का पैसा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आज के डेट में 50-60 रुपया ज़्यादातर मतलब ब्रोकरेज में जो है पैसा काटता है, तो उसके लिए मैं आपको जो है एक चीज़ बता सकता हूँ, आप जो है कोटक न्यू ऐप्स को यूज कीजिए, ठीक है। उसमें जो है बहुत अच्छा इंटरफेस है, जीरो ब्रोकरेज है, ठीक है, कोई भी पैसा आपको जो है नहीं काटने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए 50-60 रुपये जब आप मार्केट में देते हैं, तो आप अगर 10 दिन 20 दिन अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आप उसको इंटू करके देखिएगा, डेली अगर आप 100 रुपया करके भी अगर आप देते हैं, तो 20-22 दिन में आप जो है 2200 रुपया देते हैं। तो इस ब्रोकरेज को अगर आप बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है कोटक न्यू ऐप को यूज कीजिए, और बहुत अच्छा कमाल का इंटरफेस है, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ जो आप लोगों को करना पड़ेगा, वो चीज़ क्या है? उसके लिए आप लोगों को और एक चीज़ करना पड़ेगा। मान के चलिए आप 2 ट्रेड करते हैं, 3 ट्रेड करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी कभार जो है आपको शुरुआत में जो है इमोशनली जो है एकदम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो उसके लिए और एक चीज़ आपको जो करना पड़ेगा, आप पर डे जो भी आप लॉस लेना चाहते हैं, पर डे आपका जो भी लॉस है, उस लॉस को आप जो है डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। आप प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, प्रॉफिट मार्केट में कितना देगा उसको छोड़ दीजिए, आपको उल्टा सोचना है। सब कोई प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, आपको जो है लॉस के बारे में सोचना है, कि आपको डेली मार्केट को जितना मतलब डेली मार्केट को अगर आज आप मान के चलिए गलत हो गए किसी केस में, तो आज आपको जो है मार्केट को कितना देना है, इस चीज़ को जो है आपको पहले से डिसाइड करके रखना है, कि मार्केट को आज हमको 500 रुपया देना है, 1000 रुपया देना है, 2000 देना है। तो इस चीज़ को जो है आपको पहले से डिसाइड करके रखना है, और जैसे उतना हो जाएगा उसके बाद आपको जो है ट्रेड नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको मन करता है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है किल स्विच ऑन कर सकते हैं। और चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कोटक न्यू में कैसे आप लोग किल स्विच मार सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये कोटक न्यू का जो है इंटरफेस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो नेम का जो इस जगह पे बीच में लोगो होगा सर्च के पास, उस जगह पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे आ जाना है, और इस जगह पे ऊपर में आप देखिएगा अपना नाम होगा, और उसके बाद देखिएगा अकाउंट डिटेल्स। तो इस जगह पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद देखिएगा आपका नीचे जैसे लिंक बैंक अकाउंट सेगमेंट किल स्विच, तो इस जगह पे देखिए किल स्विच है। तो इस जगह पे सिंपल से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे डिसेबल ऑल सेगमेंट लिखा हुआ है, एनएससी इक्विटी, बीएससी इक्विटी, एनएससी फ्यूचर ऑप्शन, बीएससी फ्यूचर ऑप्शन, एनएससी करेंसी कमोडिटी, हर चीज़ है। तो इस जगह पे आपको मान के चले आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो आपको जो है एनएससी फ्यूचर ऑप्शन इसको जो है आपको ऑन करना है। अगर आप सेंसेक्स में काम करते हैं, तो आपको बीएससी फ्यूचर ऑप्शन जो है इसमें ऑन करके टिक लगा देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको डिसेबल कर देना है। जैसे आप डिसेबल कर दीजिएगा, उसके बाद जो है 12 से 14 घंटा आपका जो है ऑन नहीं होगा, यानी कि मार्केट जब तक ओपन रहेगा तब तक जो है आपका ये सेगमेंट ऑन ही नहीं होगा, और आप ट्रेड भी नहीं कर पाइएगा, देखिएगा। और इससे क्या होगा, इससे आपका जो है लिमिट का जो लॉस था वो भी मतलब आप डेली बाय डेली जो है उसको रूल्स के साथ जो है उसको आप कर पाइएगा। तो इससे भी आपको बहुत सारा चीज़ें जो बेनिफिट होगा। अगर प्रॉफिट हो जाएगा ज़्यादा, उसके बाद भी अगर आपको ट्रेड करने का मन करता है, तो उसके बाद भी आप इस किल स्विच को ऑन कर दीजिएगा। तो उससे भी आप देखिएगा अपना इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाइएगा, और प्रॉफिट भी एंड ऑफ मंथ जो है जनरेट कर पाइएगा। तो आई होप गाइज आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।